कुछ लोग ने कहा था कि ये काम आसान नहीं है। अच्छा, जब हम लोग ने कहा आसान नहीं है तो करके देखा जाए। अब्दुल्ला कितनी स्पीड से चलता है? 37-38 चल जाता है। 37-38। तो अल अफजल को आप दोस्तों देख रहे हैं। चाल का मतलब क्या हुआ? चारों पैर से चलना ना। हाँ। अब आगे पैर से चाल चल रहा है, पीछे पैर से जंपिंग जपांग कर रहा है, तो उसमें प्रतापगढ़ इसने काफी रेसें जीती हैं। परभनी में नया नया लिया था तो कोई ऐसा वो भी नहीं था। परभनी में तो खैर बाकी प्रतापगढ़ की 3-4 रेसें जीती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में कम लड़ने का विचार है क्या? भाई हर एक आदमी को रेस कराने का तो शौक है, डिसीजन देने की अकल नहीं है। ये देखिए शानदार तोता। ये जो रेड वाला है ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट होता है। अच्छा जी हाँ, 16-17 महीने का। 16-17 महीने के हिसाब से यार रफ्तार तो बहुत है इसमें। मिर्जा भी दोस्तों आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ये काकाटूज हो गए, जब ये पूरा डांस वांस करते हैं तो पूरा खुल जाते हैं। ये ग्रे पैरेट है, इससे ज्यादा ब्रेनफुल पैरेट अभी तक कोई आए नहीं। इंसान को दारू का नशा होता है, इन सब का नशा होता है, वैसे उन सबसे खतरनाक ये नशा है घोड़ों का। भाई जब हमने एक घोड़ा पाला था हमें क्या पता था कि हम इतना पागल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों मैं आया हुआ हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में दोस्तों एक शौकीन है जो घोड़े पालते हैं, चालबाज, और उन्हें पक्षियों का भी बड़ा शौक है। लेकिन उनकी उम्र जो है वो आप शायद समझ गए होंगे, पिछली बार भी हमने उनका वीडियो बनाया था। तकरीबन अब हुए होंगे 17-18 साल के। दोस्तों कुछ टाइम में इन्होंने हिंदुस्तान में चालबाज घोड़ों की दुनिया में अपना नाम बना लिया है। तो दोस्तों हम आए हुए हैं MA वली स्टड फार्म पर और हमारे साथ हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या हाल चाल है? सब बढ़िया आतिफ भाई, आप बताइए। अब्दुल्ला का पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। तो अब्दुल्ला के हम फिर से एक बार घोड़े दिखाएंगे। नए घोड़े आ गए हैं सब। हाँ बहुत चेंज हुआ है और चैंपियन भी बन गए। है। तो देख लेते हैं और क्या भाग रहे हैं, क्या रफ्तार है, और सवार भी उनके जोरदार हैं, बिहार से आए हैं सीधे। तो चलिए आइए देख लेते हैं घोड़े। तो अब्दुल्ला क्या क्या नया है, क्या दिखाएंगे सबसे पहले? तो अब्दुल्ला ये बताइए, कुछ टाइम में बड़ी बड़ी रेसों में आप पहुंच गए जी और जीत ली रेसें, तो आज पहले चैंपियन घोड़े से मिलवा दीजिए अपने। आइए तो हम अब्दुल्ला के चैंपियन घोड़े को को देखेंगे। और सारे देखो दोस्त यार आए हुए हैं, और भी घोड़े हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये घोड़ा है अब्दुल्ला है जी। तो इसका सबसे पहले तो नाम बताइए दर्शकों को। इसका नाम खैर सबको पता ही होगा, लेकिन अल अफजल नाम है। अल अफजल जी। तो ये कितने टाइम से अब्दुल्ला अपने पास आ गया है? ये भाई 2 से 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए हैं। तो 2-2.5 सालों में चैंपियन बन गया यार। हाँ भाई। कहाँ कहाँ की रेसों में इसने पार्टिसिपेट किया है? भाई शुरुआत में छोटी रेसों में भी पहले किया, फिर गुजरात, परभनी और कई सारी फैजाबाद हो गई, और बाहर रेसों में भी गया है। तो अभी काफी रेसें जीत भी गया है। तो अल अफजल जैसे अभी रिसेंट एक रेस भी तो जीता था अभी जल्दी में ही। हाँ बिहार में आप बता रहे थे। तो सवार ये राजेश भाई अपने हैं, चश्मा लगा के टाइट खड़े हुए हैं बिल्कुल। तो राजेश भाई बैठ रहे हैं जी जी जी। तो क्या बदलाव देखा इतने टाइम में इस घोड़े में? पहले जो स्पीड थी अगर उसकी बात करें, और अब में क्या बदलाव है? स्पीड भाई धीरे धीरे इनका तो डाउनफॉल आ गया था। हाँ। अफजल तो एकदम खत्म हो गया था, पैर से भी अगले एकदम खराब हो गया था। तो ये घोड़ा इधर उधर हो रहा था, लेकिन इसको हमने फिर हटाया नहीं। लेकिन फिर जब से राजेश भाई आए, दिन पे दिन इसकी कंडीशन अच्छी होने लगी। अच्छा। तो आज की डेट में आपने भी देखा चलते हुए एकदम टोटली फ्रेश हो चुका है ये। तो अब जैसे इसका देख रहे हैं, मैं भी काफ़ी टाइम बाद इसको देखा, एटीट्यूड ज़बरदस्त हो गया है और
स्पीड की बात करें तो अब्दुल्ला कितनी स्पीड से चलता है? 37-38 चल जाता है। 37-38। तो आप अल अफजल नाम है ना इसका। हाइट भी अच्छी है इसकी यार। हाँ 62-68 होगी। हाँ लगभग इतनी है। और ये लिया कहाँ से था भाई आपने? था तो बिहार का घोड़ा, लेकिन हम लोग ने इसको जब परभनी महाराष्ट्र से लिया। अच्छा परभनी से लिया। अच्छा अच्छा वहीं का था, बिहार का है, मोतिहारी का। तो अल अफजल को आप दोस्तों देख रहे हैं, जो अब्दुल्ला का घोड़ा है लखनऊ से, और काफ़ी रेसें जीता हुआ घोड़ा है। रफ्तार और चलने का जो तरीका है बहुत शानदार है। तो अब्दुल्ला अब जैसे कहाँ की रेस की तैयारी है इसकी? अब भाई मेन अगर देखा जाए तो परभनी की तैयारी है। परभनी की। अच्छा जब ये आया था और अब में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आया इस घोड़े में? भाई अब आज आपने भी देखा, हम लोग भी देख ही रहे हैं, दिन पे दिन बदलाव आ ही रहा है। तो दिन पे दिन बदलाव आ रहा है। जब पहली रेस में जीता कैसा फील था? तब तो भाई इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन हाँ। फील तो अच्छा था ही। अच्छा फील था जी। कितने साल हो गए रखते हुए घोड़े? ऐसे तो 3 साल हो गए, लेकिन रेस में 2.5-3 साल हो गए। अब उम्र कितनी हो गई है लगभग? अब 17 साल। 17 साल। 17 साल में माहौल बना रहे हैं भाई। तो अब परभनी जाओगे हैं? परभनी की तैयारी है। तो ये रेस का शौक कहाँ से लग गया भाई? हम लोग के मलियाबाद में भी काफी घोड़े थे रेस के। अच्छा। तो हम लोग के वहाँ जो पहला घोड़ा आया था वो हाँ। चालबाजी था। चालबाजी था। लेकिन कुछ लोग ने कहा था कि ये काम आसान नहीं है। अच्छा। जब हम लोग ने कहा आसान नहीं है तो करके देखा जाए। अच्छा। आसान क्या नहीं है क्या। हाँ तो जी तो फिर इसमें जो है जब हम लोग एंटर किए, हाँ तो घोड़े 3-4 बदलते रहे, इधर उधर। हाँ। दिमाग लड़ाया। हाँ। फिर ये आए, इसने पहली रेस जिताई है। एक बच्चा था। अच्छा तो आपसे किसी ने ये कहा था कि ये काम आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन आपने फिर करके दिखाया है। तो अब क्या है आगे की प्लानिंग इसको लेके? परभनी और उसके बाद बाहर की रेस जैसलमेर, वो ये कच्छ भी तो गया था? कच गया था। कच्छ भी गया था है? तो इतनी दूर रेस पहली बार में लड़ाना भी यार बड़ी बात होती है। ये तो है भाई। तो अब और कौन सा दिखाएंगे भैया हमें? अब आपको पठान से मिलवाइए, पठान से। तो ये अब्दुल्ला पठान है जी। ये तो परभनी में भी गया था? परभनी में भी गया था, गुजरात में भी गया था। अभी काफी रेसें रिसेंटली भी लड़ी है इसने। अच्छा तो ये कहाँ से लिया था आपने? ये आया तो राजस्थान से, लेकिन एक बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे, इतने रिलेशन में जो सबसे अच्छे हमारे दोस्त हैं, अरशान भाई। अच्छा। इलाहाबाद के। अच्छा। उनसे घोड़ा आया था। अच्छा जी। क्या उम्र क्या हो गई इसकी? लगभग 6-7 साल होगी। तो ये कहाँ की रेस जैसे जीता है ये कच गया था, वहाँ 5वें नंबर पे आया था। थोड़ा बड़ी बात है यार, इतनी बड़ी रेस में वहाँ तो इंडिया के टॉप घोड़े और आते। प्रतापगढ़ इसने काफी रेसें जीती हैं। हाँ। परभनी में नया लिया था तो कोई ऐसा वो भी नहीं था। हाँ। परभनी में तो खैर बाकी प्रतापगढ़ की 3-4 रेसें जीती हैं। ठीक है भाई। बाकी फैजाबाद और चांदन में थोड़ा डाउन पड़ गया था घोड़ा, लेकिन अब तैयारी है, अब फुल तैयारी है और मैदान पर दिख भी रही है। तो दोस्तों आप पठान को देख रहे हैं, एक शानदार कदमों से चल रहा है, और राजेश सवार जो है उन्होंने सेट कर लिया है घोड़ा। तो भाई जैसे ये घोड़ा जब लाए जी, वो तो चलिए आपने परभनी में देखा होगा, ये कैसे देख के लिया था? किसने बताया इस घोड़े के बारे में? भाई हम लोग घोड़े के लिए ढूंढ रहे थे। हाँ। घोड़ा मतलब कोई अच्छा ढूंढ रहे थे लेने के लिए। हाँ। तो मेरी नज़र में घोड़ा जिस टाइम फैजाबाद में आया है, सेमीफाइनल इसने खेला था बहुत अच्छा। उस टाइम से घोड़ा मेरी नज़र में था। ये घोड़ा मतलब बिक रहा था, मतलब बिक गया था, लेकिन फिर हम लोग ने बातचीत करके इसको ले लिया था। हाँ। तो इसकी रफ्तार क्या है भाई? इसकी रफ्तार भाई 35-36 चलता है। 35-36 चलता है, लेकिन चलावा बहुत अच्छा है। चलावा बहुत अच्छा है। तो राजेश भाई अब तो इस पे तो काफी सवार भी चेंज हो गए ना? नहीं, इस पे भाई एक ही सवार बैठते थे, आजम। अच्छा आजम। अच्छा अब जो है राजेश भाई। अच्छा राजेश भाई सेट हो गया है घोड़ा है? हाँ एकदम सेट हो गया। किसी भी घोड़े पे किसी भी सवार को थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तालमेल में। तो जैसे अगर राजेश भाई की बात करें तो कितनी इन्होंने अभी इस पे कितनी सवारी कर दी है? 5-6-7 सवारी हो गई है। 6-7 सवारी कर दी। तो उसमें जोगलबंदी तो दिख रही है। जोगलबंदी। अब रेवाल का घोड़ा जैसे अभी क्या चलता है कि सिंधी के साथ थोड़ा लोग कहते हैं कि रेवाल वाले को मुश्किल हो जाता है जी। तो आपको क्या कहना है कि रेवाल के घोड़े ज़्यादा प्रेफर करते हो आप, सिंधीबाज भी रखते हो? रेवाल भाई पहली बात तो आजकल की रेसें इतनी
उस टाइप की नहीं हो रही हैं जैसे बाहर रेसें होती हैं। हाँ 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 अगर बाहर की रेसों की तरीके यहाँ की रेस होने लगे हाँ तो इंसान जल्दी बाहर पहली बार जाएगा नहीं। इंसान बाहर इसीलिए भागता है हाँ। कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, डिसीजन अच्छा है। हम्म। ठीक है भाई, अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद डिसीजन अच्छा नहीं आए तो मसला खराब हो जाता है। ठीक है भाई, 2-3 यहाँ भी बड़ी रेसें हैं लेकिन डिसीजन का मसला। बाहर की रेस में क्या है, आपके चारों पैर देखे जाते हैं, चारों पैर देखे जाते हैं। क्या चल रहा है। यहाँ सिर्फ अगले 2 देखे जाते हैं, पिछले 2 नहीं देखे जाते हैं। अच्छा, क्या मतलब, थोड़ा व्यूअर्स को समझाओ। अब भाई आप हर चीज, चाल का मतलब क्या हुआ, चारों पैर से चलना ना। हाँ। अब आगे पैर से चाल चल रहा है, पीछे पैर से जंपिंग जपांग कर रहा है तो उसमें मसला बिगड़ जाता है। हमने तो भाई हर किसी से कह रखा है कि यूपी की रेस लड़ना है तो ऐसे ही घोड़ा लाना पड़ेगा। कैसा? यही पीछे से एकदम जंपिंग जपांग करे, आगे से फुल चाल चले। तो ये तो यार सवाल उठा दिया रेसों पे। हाँ भाई बिल्कुल उठना चाहिए। हम लोग भी पैसा खर्च करते हैं, हर चीज करते हैं और जानवर भी मेहनत करता है। इसके बाद जानवर और किसी को कुछ मिले ना तो फिर क्या मतलब है। छोटी सी उम्र में बड़ी बात कह दी यार। ये चीज सही है कि जो सफाई है वो होनी चाहिए, रेस अच्छी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। भाई हम लोग को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सही बात है। हम लोग को सिर्फ एक कुछ नहीं मिलना है इसमें, सिर्फ ये गेम है। गेम है, ठीक है। अब गेम को गेम की तरीके से खेला जाए तो ठीक है। हाँ। अब इसमें जो है अगर पॉलिटिशियन ये सब डाल दिया जाए, पॉलिटिक्स अगर डाल दी जाएगी तो नहीं हो पाएगा काम। तो दोस्तों आप पठान को देख रहे हैं, शानदार तरीके से घोड़ा चल रहा है। राजेश सवार की जुगलबंदी है, चश्मा लगाए खड़े हैं दोस्त। अभी इनसे भी बात करेंगे। अगला घोड़ा कौन सा दिखाएंगे? आपको बच्चा दिखा। चलिए। चले। तो अब्दुल्ला, ये जो हम बच्चा देख रहे हैं जी। इसका नाम बताइए सबसे पहले। याकूब। याकूब। जी। एज कितनी है, जैसे अगर इसकी एज की बात करें तो? हाँ 16-17 महीने का बच्चा। 16-17 महीने के हिसाब से यार रफ्तार तो बहुत है इसमें। बहुत अच्छी। तो ये कब लिया है? ये बस राजेश भाई का फोन आया कि बच्चा बहुत अच्छा है, हमने कहा अच्छा है तो ले लिया जाए। ले लिया जाए। राजेश भाई ने चेक किया अगले दिन ही। जैसे रफ्तार की बात करें तो किस रफ्तार से चलता है? 30-32 चलता है। 30-32 चलता है माल मिला और चौताला में बिल्कुल है। तो इसमें क्या अच्छा लगा था, राजेश भाई की बात या घोड़े की चाल? दोनों ही। हाँ, ये बात सही है। देखिए आतिफ भाई, अगर हम अपने दिल दिमाग से कोई घोड़ा लेंगे, हाँ। पहली चीज अब सवार को घोड़ा समझ में आए ना आए, पहली चीज सही बात है, क्योंकि हर चीज उन्हीं को देखना है, हम लोग को तो बस आके देख के चले जाना है। सही बात है। ठीक है। और जो घोड़ा, अगर हम सबसे कहना चाहते हैं, जो घोड़ा आपका सवार दिलाएगा, पहली चीज वो घोड़ा आपको अच्छे के लिए दिलाएगा। हाँ सही और वो उस घोड़े को बनाने के लिए कहीं भी हाँ। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई सही है। एक भरोसा होता है, एक हर चीज होती है। सही है। ये हम हर किसी से कहते हैं हाँ। कि भाई अब राजेश भाई ने घोड़ा दिलाया, घोड़े में पहली चीज कोई गंदगी नहीं है। बच्चों में आजकल देखिए गंदगी बहुत होती हाँ, है। हाँ, हाँ। इसमें 1% की गंदगी नहीं। तो इस घोड़े की आपको सबसे ज्यादा ईमानदारी पसंद आई है? ईमानदारी, बहुत ईमानदारी भाई। कहीं गंदगी नहीं है, कहीं रुक बैठ नहीं है। घोड़ा एक धुन में चलता रहेगा। एक धुन में है? एक धुन में। तो सबसे अच्छी जैसे चीज़ जब ये। आज देखा कि पहले भी कितने दिन हुए हैं आए हुए? आज इसको एकदम कायदे से हम लोग ने देखा है। आज देखा है। आज तो जैसे अब क्या लगता है कि ये घोड़े से कैसी उम्मीदें हैं आपको? अब उम्मीद भाई हर घोड़े से होती है, लेकिन बच्चा जो आज देखा, हाँ। उससे लगा कि हाँ कुछ करके दिखाएगा। करके दिखाएगा। करके दिखाएगा। बाकी तो उस्ताद तो हैं। बाकी उस्ताद हैं ही है। मेहनत चल रही है। मेहनत तो फुल ऑन चल रही है। लेकिन घोड़ा चल भी अच्छा रहा है। क्या नाम बताया भाई इसका? याकूब। याकूब को आप दोस्तों देख रहे हैं, जो अभी तकरीबन कितने महीने का है? 16-17 महीने का याकूब है और एक शानदार तरीके से चल रहा है। और रेवाल के घोड़े अगर इतनी उम्र में इतना चलते हैं तो वो नाम ही करते हैं आगे जाके। तो क्या लगता है नाम करेगा? अब इसको अगर हम लोग बचा ले गए, हाँ बिल्कुल काम। ये भाई ये एक नोट की गड्डी जैसे होती है। हाँ। वो 2 दांत बच्चा होता है। हाँ। अगर उसको आप चुप्पे छुपा ले गए तो सक्सेस है। आगे काम आ सकता है। हाँ। लेकिन उसको अगर आप जेब में रख के टहलेंगे तो वो काम नहीं आएगा। अभी इसी को, हाँ वही चीज है, जितना बचा के रखेंगे उतना अच्छा काम करेगा। उतना बचा के रखेंगे उतना ही अच्छा काम करेगा। अब ये किस रेस में देखने को मिलेगा? फैजाबाद में। फैजाबाद में। आप कौन सा घोड़ा दिखाएंगे भाई? अब भाई आपको मिर्जा दिखाते हैं। मिर्जा। अब्दुल्ला, इसकी बात करें तो इसका नाम है मिर्जा। जी मिर्जा।
और मिर्ज़ा की अगर सबसे पहले तो एज बताओ, क्या एज है इसकी? 2 से 4 हुआ है। 2 से 4 हुआ है अभी? जी, 4 हो गया है। हो गया है, 2 दांत से 4 दांत हुआ है। और ये कब लाए हैं आप? इसको 2.5, 3, 4 फैजाबाद के टाइम लिया था। अच्छा, 2, 2.5, 3 महीने हो गए हैं। जी, जी। तो 3 महीने करीब हो गए। तो अभी रेस तो पार्टिसिपेट की नहीं होगी इसने कहीं की? नहीं, अभी इतनी कोई तैयारी नहीं हुई इस पे। तो इसमें क्या अच्छा लग गया था आपको कि भाई हमें ये घोड़ा लेना है? करंट बहुत है, चिटकन करंट बहुत है। अच्छा, तो कैसे सिलेक्शन करते हो कि कोई घोड़ा अगर पसंद आता है? भाई हमको कोई तमीज नहीं है घोड़ा देखने की। अच्छा। बस इन लोगों ने कह दिया अच्छा है, हाँ। ले लिया, बेकार है नहीं लिया। अच्छा। हाँ, कोई वाली बात नहीं कि हम ये बाल भौरी कुछ भाई हमें। तो अब अभी जैसे स्पीड की बात करें तो जैसे गोलाई में भी अच्छा काम कर रहा है, 33-34 चल जाता है भाई। 33-34 चल जाता है। तो इसका भी लगता है कि ठीक ठाक चलना तो चाहिए इसको। वो तो अब राजेश भाई बैठ जाए, हाँ। थोड़ी सवारी हो जाए फिर पता चलेगा। अच्छा, जैसे घोड़े का जैसे सिलेक्शन आप कह रहे हो कि भाई हमें दोस्तों से पूछा, जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो देखते होगे, जैसे नए व्यूअर्स जो देख रहे हैं, चालबाज घोड़ों में सबसे पहले क्या देखते हो आप? भाई मेन तो हम लोग चलावा देखते हैं। हाँ जमीन काट रहा है नहीं काट रहा है, हाँ। कैसी चाल चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं आजकल तो आप देख ही रहे हैं कैसे क्या चाल हो रही है। तो मेन तो चाल चलावा देखते हैं बस। अच्छा, आप इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि रेसों में चाल को लेके ज़्यादा आजकल? इतनी प्रॉब्लम है, आप सिंधी अलग करिए, चौताला अलग कर दीजिए, सबसे सारी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब क्या, जैसे रेस यूपी का मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में कम लड़ने का विचार है क्या? भाई हर एक आदमी को रेस कराने का तो शौक है, लेकिन रेस को समझने में और डिसीजन देने की अकल नहीं है किसी के। भाई जिसके पास आया उसने कहा खट से मैं रेस करा रहा हूँ, ठीक है, एक नाम करने के लिए इंसान रेस करा देता है, लेकिन आप क्षमा करना, आप छोटी रेस कराइए, लेकिन अगर डिसीजन अच्छा होगा तो वो पूरे इंडिया में उसका नाम हो जाएगा कि भाई डिसीजन इनका बहुत। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये कौन है वो कौन है, तो ऐसे कोई मतलब नहीं। तो इंडिया में सबसे अच्छी रेस आपको कहाँ की लगती है? हमको भाई परभनी की सबसे। परभनी महाराष्ट्र की है, तो अब वहीं की सब जोरदार तैयारी कर रहे हैं? वहीं की जोरदार तैयारी, बाहर ही लड़ना है भाई, यहाँ बहुत कम, इक्का दुक्का। अच्छा, कम लड़ना। हाँ, कहाँ पर? जी ये अच्छा, अनंत सिंह जी भी रेस कराने वाले हैं। तो देखिए, जैसा राजेश सवार बता रहे हैं कि मोकामा में भी रेस होने वाली है, उसकी भी जल्दी दोस्तों आपको जानकारी देंगे। तो अब्दुल्ला, जैसे सारे घोड़े रख रहे हो जी, जो ढूंढ रहे हो कई साल से, अभी तक उस पे कामयाब हुए हो? हाँ, एक घोड़ा पठान हम लोग को मिला वैसा। अच्छा। हाँ, पठान हम लोग ने नापा तो खैर अच्छा है। हाँ। घोड़ा रेस में चला भी, लेकिन अब भाई जब अंदर ही से अनफिट है तो वो तो बात अलग है। हम लोग क्या कर लेंगे? तो क्या लगता है कितने घोड़ों में कितने घोड़े बनते हैं? ये सवाल का जवाब दो। भाई ऐसे तो अगर हमारा दिल कहेगा तो सब बन जाए। नहीं, जैसे एक रेशियो अगर निकालें, जैसे अगर कोई घोड़ा लेता है, जैसे 10 घोड़ों में से या 100 घोड़ों में से कितने घोड़े कामयाब होते हैं आपने देखे हो इतने करियर में? हाँ आतिफ भाई, कहीं ना कहीं समय का भी रहता है। हाँ। ठीक है भाई, खच्चर भी कभी भाग उठता है। हाँ। ठीक है भाई, और कभी अच्छा घोड़ा भी बैठ जाता है। मेन, हाँ सही, राजेश भाई का कहना सही है। मेन समय होता है, खिलाई पिलाई होती है, मेन तैयारी होती है। मिर्ज़ा भी दोस्तों आप देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, और अब्दुल्ला जो कम टाइम में एक शानदार शौक कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला, घोड़ों के बीच कैसा लग रहा है? जैसे पिछली बार भी आपसे सवाल किया था कि घोड़ों के बीच रह के कैसा फील करते हो? भाई ये देखिए, एक टाइप का नशा होता है। ठीक है, इंसान को दारू का नशा होता है, इन सब का नशा होता है, वैसे उन सब से खतरनाक ये नशा है घोड़ों का। भाई जब हमने एक घोड़ा पाला था, हमें क्या पता था कि हम इतना पागल हो जाएंगे। हाँ। हमने सोचा ही नहीं था कभी कि हाँ अब भाई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो जो है गड्ढा खुदता ही गया। तो आपने पिछली बार एक वीडियो में कहा था कि घोड़ा जो पालता है उस पर लेके आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। ये चीज कही थी भाई कि ये जिसके जो एकदम बर्बाद आदमी, हाँ, वो इसमें आ जाए, वो सही हो जाए। हाँ। और जो एकदम सही आदमी,
वो इस लाइन में ना आए, वो इस लाइन में बर्बाद हो जाए। आप क्या कहते हो, अब इतने साल हो गए, जैसे नए लोग इस लाइन में आना चाहते हैं तो आए कि नहीं आए? आने का चीज है भाई, घोड़ा पालने हाँ। की एक वो है, तमन्ना है। और भाई हमारा 100 का सीधा कहना है कि मेन चीज इन सब जानवरों का केयर देखा जाए। केयर बहुत है। हमने भाई बहुत जगह देखा, आप काम तो उससे ज्यादा ले रहे हैं लेकिन केयर नहीं कर पाते। केयर नहीं कर पाते। शौक के लिए इंसान ले आता है उसको, हाँ। देखने नहीं जाते हैं, क्या हाँ। करते हैं। ठीक है भाई, मेन इनकी केयर है। अगर केयर। हम यहाँ नहीं आएंगे, जैसे हमारे यहाँ के मैनेजर हैं आसिफ, हाँ। अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे, हाँ। वो अगर जाएंगे तो हमको रहना रहना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो उससे फिर हमें कोई मतलब नहीं है। वही पूरा मैनेज करते हैं वो। हाँ, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और रेस में राजेश भाई रहते हैं तो सही है, कोई वो नहीं। तो अभी एक घोड़ा आपका और है, वो थोड़ा अनफिट हाँ, है, वो हाँ, भी देख वो- लेते हैं। तो अब्दुल्ला इसका नाम बताओ, क्या नाम है भाई? इसका नाम आजाद। आजाद। जी। आजाद भी रफ्तार से चलता है खूब। हाँ हाँ भाई, बहुत रफ्तार है घोड़े में। तो अभी क्या अनफिट है ये? भाई अनफिट क्या है, वही एक इंजरी हो गई थी पिछले पैर में। हाँ हाँ बाकी फैजाबाद के बाद से घोड़ा खड़ा ही है, हाँ 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 कोई हाका वका है नहीं। अब राजेश भाई हाँ। बैठेंगे, सेट होगा, हम्म। दवाई पानी होगी, तो ये है 1-1.5 महीने में पूरा घोड़ा आ जाए। चलिए तब इसका वीडियो दिखाएंगे। अब हमें दिखवा दो यार तोते, यार क्या क्या चलिए, लाए हो। आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। ये आ गया अब्दुल्ला का तोता। जी। भाई इसकी नस्ल बताओ, ब्रीड क्या है? ये ब्लू गोल्ड मकाऊ है। सामने से करना जरा। ये देखिए शानदार तोता, यार बड़े कॉस्टली आते हैं यार ये। जी जी जी। हैं? ये जो रेड वाला है, ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट होता है। अच्छा। जी। ये काकाटूज हो गए, जब हाँ। ये पूरा डांस वांस करते हैं तो ये पूरा खुल जाते हैं। अच्छा, पूरा खुल जाते जी, हैं। जी। ये तो पहले भी था शायद ना? हाँ, ये अभी नया है। ये नया है। जी। अच्छा, ये कौन सा बता रहे हो? ये ग्रे पैरेट है। इससे अच्छा। ज्यादा ब्रेनफुल पैरेट अभी तक कोई अच्छा। आए नहीं। इसके पास जितना दिमाग हाँ। है, ये जिन वॉइस की कॉपी कर देगा, हाँ, हाँ। तो ये सब नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जी। तो ये कहाँ से मंगवाए अब्दुल्ला? सब बाहर ये से ही सब मंगवाए? बाहर से आते हैं। बड़ा अच्छा शौक है। तो सबसे महंगा अभी तक का कौन सा है इसमें? ग्रीन विंग मकाऊ। कितने का आता है वो? अरे घोड़े से महंगा नहीं है। तो ये कबूतर रख रखे हैं? ये तो बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने हैं। जी जी, ये 15 साल पुराने। अब शूट करते करते हो गई हमें रात, वरना दिखाते आपको, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं। ये पैरेट नस्ल का है ये? जी, फेस देख रहे हैं इसका? हाँ 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 ये पैरेट, ये कहीं मिल नहीं रहे थे, ये हमको काफी टाइम से चाहिए था, हाँ। तो ये इनका पूरा जितना था, हाँ। फिर सब हमने मंगा लिया। सभी मंगवा लिया है, तो ये सब जी, जी। कबूतर है। ये देखिए इधर। हाँ। तो चलिए अब्दुल्ला, फिर से यार बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद हमारा वीडियो बना और राजेश सवार भी वीडियो में आए और अच्छा दिखाया आज आपने भी दमदारी। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद यही करते हैं इसी तरीके से बस नाम कमाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।